सभी मसीही भाई और बहनों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से जय मसीह की। आप सब पवित्र आत्मा का विषय जानते हैं। हमारे कलीसियाओं में इस विषय का हम प्रचार सुनते हैं, बाइबल को अध्ययन करके पवित्र आत्मा के बारे में जानते हैं। इसीलिए इस संदेश में मैं पवित्र आत्मा के विषय कोई शिक्षा नहीं दे रहा हूँ, परंतु यहाँ पर पवित्र आत्मा के विषय कुछ सच्चाइयों को रखना चाहता हूँ और ये सच्चाइयों को मैं पतरस के जीवन से बताऊंगा। पतरस का पवित्र आत्मा से बड़ी गहरा रिश्ता है और वो हम प्रेरितों के काम का पहला और दूसरा अध्याय में देखेंगे। इस संदेश में मैं पतरस के जीवन से दो बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात, पहला अध्याय का पतरस का जीवन के बारे में, और दूसरी बात दूसरे अध्याय के पतरस के जीवन के बारे में। पहला अध्याय में और दूसरा अध्याय में पतरस का दो अलग अलग कामों को हम ध्यान करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ, इसलिए ध्यान से सुने। पहला अध्याय में पतरस का काम। जैसे हम जानते हैं, यीशु के 12 चेलों में से एक विश्वासघात करके अपने आप को मार दिया, तो अभी वे 11 चेले हो गए। पतरस को ये ठीक नहीं लगा। वो सोचा कि अब अगर हमारा प्रभु 12 चेलों को बुलाया था तो अभी भी 12 ही होना चाहिए। जब तक 12वां चेला नहीं चुना जाता है तो हम संपूर्ण नहीं हैं। इसलिए उसने 12वां चेला को चुनने का प्रस्ताव रखा। फिर वे यीशु को, जो बरसब्बास कहलाता था, और मत्तिया को चुनकर प्रार्थना की है। पहला अध्याय का 26वां आयत कहता है, जब उन्होंने उनके बारे में चिट्ठियां डाली और चिट्ठी मत्तिया के नाम पर निकली, अतः वो उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। ये एक बहुत बड़ा कदम था। क्यों? क्योंकि पहली बात, 12वां चेला के लिए प्रभु यीशु मसीह जो सेवकाई रखा था उससे पूरा करना जरूरी था। दूसरी बात, हम जब भी यीशु के चेलों के बारे में सोचते या किसी को बोलते हैं तो 12 चेलों के बारे में बोलते हैं। अगर पतरस ये प्रस्ताव ना दिया होता तो हम ये बात नहीं कह पाते। अब और तीसरी बात, आप एक बात सोचिए, जब तक 12वां चेला नहीं चुना गया था तब तक पवित्र आत्मा नहीं उतरा था। जैसे मत्तिया को चुना गया, अगले ही आयत में हम देखते हैं पवित्र आत्मा उतर आता है। चौथी बात, ये बाइबल के आधार पर हुआ है, जो भजन संहिता 69 का 25 में और 109 का 8 में लिखा गया है। और पांचवा बात, मत्तिया का सेवकाई के बारे में अगर हम इतिहास में पढ़े तो आश्चर्य हो जाएंगे। मत्तिया कप्पाडोसिया नामक जगह में जाकर उस पूरा इलाका को मसीही इलाका बना दिया और यीशु के लिए अपने प्राण को त्याग दिया। इसलिए मत्तिया को चुनना बहुत जरूरी था और ये बड़ा काम पतरस के कारण हुआ। इस घटना को ध्यान में रखिए। दूसरा अध्याय में पतरस का काम। ये तो हम सभी जानते हैं कि पतरस यहाँ सबसे पहला मसीही प्रचार कर रहे हैं। ये प्रचार साधारण प्रचार नहीं था, ये प्रचार पवित्र आत्मा में भरा हुआ प्रचार था। इस प्रचार में लगभग 3000 लोग बपतिस्मा लेकर कलीसिया में शामिल हो गए। ये भी एक बहुत बड़ी घटना है। ये घटना बहुत परिचित है, इसीलिए मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। अब एक बात यहाँ देखिए, इन दोनों घटनाओं के बीच एक बहुत बड़ी घटना घट रही है। आप लोग अनुमान लगा लिए हैं। जी हाँ, वो घटना है पेंटिकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा उतर आया। इसका मतलब पतरस का पहला काम पवित्र आत्मा आने से पहले हुआ था और दूसरा काम पवित्र आत्मा के आने के बाद हुआ। परंतु यहाँ गौर करने वाली एक बात यह है कि पतरस का पहला काम भी पवित्र आत्मा से ही हुआ और दूसरा काम भी पवित्र आत्मा से ही हुआ। इसका मतलब पवित्र आत्मा आने से पहले भी आपको इस्तेमाल कर सकता है और आने के बाद भी इस्तेमाल कर सकता है। आज की टॉपिक में जो सवाल हम रखे थे, परमेश्वर आपको कब इस्तेमाल करेगा, उसका उत्तर पवित्र आत्मा आपको कभी भी इस्तेमाल करेगा।
आपको कोई विशेष दिन की आवश्यकता नहीं है। अनेक लोग बोलते हैं जब तक हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं लेते तब तक हम सेवकाई में नहीं उतरेंगे। आप अपना सेवकाई शुरू कर सकते हैं, अभी भी पवित्र आत्मा आपको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको पवित्र आत्मा का इंतजार भी करना पड़ेगा। पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बिना भी आप सेवकाई कर सकते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि आप उसे इंतजार नहीं करेंगे। परंतु कुछ लोग ये पूछ सकते हैं, अगर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के बिना सेवकाई कर सकते हैं तो फिर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के लिए इंतजार क्यों करना चाहिए? इसका उत्तर मैं एक उदाहरण देकर समझाऊंगा। ये दो चित्र आप देख सकते हैं। मान के चलिए कि ये पानी पवित्र आत्मा है और ये बोतल आप है। पहला चित्र में पानी बोतल के अंदर है और जो दूसरा चित्र में पानी के अंदर बोतल है। पहला चित्र पवित्र आत्मा की बपतिस्मा से पहले का है और दूसरा चित्र पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बाद का है। पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बिना भी आप सेवकाई कर सकते हैं क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर है। परंतु पहला चित्र में पानी को बोतल नियंत्रण कर सकता है और दूसरा चित्र में पानी बोतल को नियंत्रण करता है। यह है इन दोनों में फर्क। आप अगर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं लेते तो आप पवित्र आत्मा को पूरी रीति से अनुमति नहीं देते हैं कि वो आपको इस्तेमाल करे। आप अपनी इच्छा को भी सेवकाई में पूरा करते हैं, लेकिन जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया हुआ है वो संपूर्ण रीति से पवित्र आत्मा के अनुसार ही सेवकाई करते हैं। इसलिए ये जरूरी है आप थोड़ी में संतुष्ट मत रहिए। पौलुस कहता है अधिक पवित्र आत्मा पाने की कोशिश कीजिए। तो आज की संदेश का निष्कर्ष क्या है? पवित्र आत्मा आपको कभी भी इस्तेमाल कर सकता है, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा से पहले भी और बपतिस्मा के बाद भी। परंतु हमें पवित्र आत्मा के बपतिस्मा का इच्छा रखना चाहिए, इसका इंतजार करना है और उसकी ओर बढ़ते जाना है और सही समय पर परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। इसलिए अपनी सेवकाई करते जाइए और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी लीजिए। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह।